बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन एंड क्लासेस। कल हमने मुख्तसर सा तारुफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो तकरीबन आपको मैंने बताया कि आलमोस्ट जो जिस तरह ईआर मॉडल में हमने एंटिटी पढ़ी थी, कमो बेश वैसा ही उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हमने कल देखा, जिसमें नाम थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं। आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का की स्टेट है और उसका बिहेवियर है, ठीक है, जबकि एंटिटी जो होती है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके एक्शंस होते हैं और उसके रिलेशंस होते हैं। अब हम आते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। तो मैंने ये आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग में स्लाइड्स शेयर की हुई हैं, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर है ये वाली फाइल। हम आज इसका एक हिस्सा पढ़ेंगे जिसका टॉपिक एब्स्ट्रैक्शन है। उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह जो है वो क्लासेस पे आ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है? वैसे तो ग्रामर की रूह से एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। किसी भी शख्स को, किसी भी वाक़या को, किसी भी आपकी रियल लाइफ की चीज़ को या किसी भी गायबी चीज़ को आप क्या समझते हैं, आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं, आपका नुक्ता नज़र किसी चीज़ के बारे में क्या है, ये चीज़ एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है ग्रामर के एतबार से। यानी एब्स्ट्रैक्शन का एक और भी मतलब है, वो थीसिस के एतबार से है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है मगज़, निचोड़, खुलासा, किसी चीज़ का लुब्बे लुबाब। जो भी आपने, मिसाल के तौर पे आप आयतल कुर्सी के बारे में क्या जानते हैं, इसके बारे में चंद जुमले जो आप बयान करेंगे वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगी। यानी इसका मगज़ क्या है, इसका लुब्बे लुबाब क्या है, इसका खुलासा क्या है। चंद जुमलों में पूरी बात को बयान कर देना, ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अब हमारे पास यहाँ प्रोग्रामिंग में क्या कर रही है एब्स्ट्रैक्शन? यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में या C++ में इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम में मौजूद जितनी चीज़ें हैं या सिस्टम के जो खतो खाल हैं या सिस्टम के जो फीचर्स हैं, उनको हम किस नुक्ता नज़र से देखना चाहते हैं। हम उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस तरह ढालना चाहते हैं कि उनकी जो पेचीदगी है, सिस्टम की पेचीदगी को कम से कम किया जा सके, या एटलीस्ट सिस्टम की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको एक बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। अगर कम नहीं कर सकते तो हम इसको एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब इसका सादा सा असूल ये होता है कि हम सिर्फ उन डिटेल्स को जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग में या अपनी क्लासेस में या अपने डेटाबेस में या अपने सिस्टम में या अपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ उन डिटेल्स को ही शामिल करते हैं जो हमारे मौजूदा नुक्ता नज़र और मौजूदा पर्सपेक्टिव में हमारे लिए रेलेवेंट होती हैं, हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। ये है एक सादा और बुनियादी असूल एब्स्ट्रैक्शन का। पहले मैं इसकी आपको एक रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन? इसकी मिसाल है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी क्लासेस में दाखिला लिया, तो आप किस नुक्ता नज़र से अपने कोर्स को देखते हैं, ये आपकी एब्स्ट्रैक्शन है, आपका एब्स्ट्रैक्शन लेवल है कि आप अपने बीएससी के कोर्स को या एडीपी के कोर्स को किस तरह से देखते हैं। ये आपका एब्स्ट्रैक्शन लेवल है। उसके बाद दूसरा लेवल हमारा है, हम टीचर्स इसी कोर्स को, एडीपी को और आपकी सारे जो कैरियर है इसको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा नुक्ता नज़र है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन लेवल है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ामिया है, कॉलेज की जो इंतज़ामिया है, वो किस नुक्ता नज़र से आपका डाटा और आपकी सारी चीज़ें और आपके कोर्स को देखती है, ये उनका लेवल है। इसी तरह से एक चौथा लेवल भी है, वो है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया।
यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार ऑफिस, उनका कंट्रोलर ऑफिस, ये 2 और एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स हैं। यानी सेम कोर्स को 4-5 जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं, 4-5 जो मुख्तलिफ सतहें हैं, उनसे देखा जा सकता है। यानी एक स्टूडेंट जो है वो एडीपी के कोर्स के लिए उसमें उस कोर्स में उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं। इसी तरह से एक टीचर के लिए उसी एडीपी के कोर्स में कौन-कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं। फिर जो कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया है, उसके लिए उसी कोर्स में कौन-कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं। फिर जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन करता है, उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं। इसके बाद जब कंट्रोलर ऑफिस की बारी आती है, जब आपका इम्तिहान होता है, तो उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें रेलेवेंट है। एक ही कोर्स और उसके जितने भी उसकी स्टेट है, उसका बिहेवियर है, उसमें से हर बंदे को अपने-अपने नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्शन है और ये बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा ही कोर और बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में शामिल किया गया है। ये ज़रूरी क्यों है? भई ज़रूरी इसलिए है कि सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि सिस्टम ने हर लेवल के यूज़र को उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। सिस्टम ने हर लेवल के यूज़र और उसकी ज़रूरत को पूरा करना है। लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि एडीपी का कोर्स पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उसको कुछ भी ना मिले सॉफ्टवेयर से, और जो सारा उसके फायदे हैं सॉफ्टवेयर को वो सिर्फ टीचर को, या आप समझ लें यूनिवर्सिटी इंतजामिया या कॉलेज इंतजामिया ही उठा जाए। उस सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर एडीपी के कोर्स के लिए आप C++ में बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर का अगर स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर उसको उसमें शामिल नहीं किया जा रहा, तो फिर क्या फायदा। तो मैं आपको ये दोबारा बताता चलूं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही ये है कि जो यूजर जिस सतह का है, जो उसकी ज़हनी सतह है, या उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस सिस्टम में उसका जो मुकाम है, उस मुकाम के हवाले से जो डाटा या जो उसकी चीज़ें हैं, उसको आपने कैप्चर करना है ताकि सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी को मैनेज किया जा सके। ये है एब्स्ट्रैक्शन। अब ये तो इसकी हमने इसका असूल और इसकी मैंने आपको तारीफ और उसकी थोड़ी सी वजाहत दी है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। वही जो कल की हमने मिसाल देखी थी अली साहब की ऑब्जेक्ट में, हम उसी को देख लेते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में कहा गया है कि अली जो है वो एक पीएचडी का स्टूडेंट है और साथ ही साथ वो बीएस की क्लासों को पढ़ाता भी है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को, इसकी एब्स्ट्रैक्शन को देखते हैं कि इसमें कितने लेवल की चीजें हैं या किस किस नुक्ता नजर से इसको देखा जा सकता है। अब इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, ये जो अली साहब हैं इनके एट्रीब्यूट्स या इसकी जो स्टेट है वो क्या है। इसमें इसका नाम, इसका स्टूडेंट रोल नंबर, इसका ईयर ऑफ स्टडी, इसका सीजीपीए, ये 4 एट्रीब्यूट वो हैं जो इसके स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हैं। अब इसके 4 जो या 4 या 3 ऐसे इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इसके टीचर पर्सपेक्टिव से हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, इसकी सैलरी और इसकी एज। एज को हम दोनों तरफ ले सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं इसके 4 और 4 8 एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम इन चारों 4 के 4 जो एट्रीब्यूट्स इधर हैं और 4 इधर हैं, ये 8 एट्रीब्यूट्स हैं हमने देख लिए। अब हम इसके बिहेवियर को देखते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पर्टिकुलरली किस तरह से बिहेव कर रहा है। नंबर 1 इसका बिहेवियर है कि ये पढ़ता है, ही स्टडीज, ये इसका एक फंक्शन है। ही गिव एग्जाम्स, ये दूसरा इसका बिहेवियर है। ही प्लेज स्पोर्ट्स, तो ये इसका तीसरा। डिलीवर लेक्चर्स, ये चौथा। डेवेल्प एग्जामिनेशंस, टेक एग्जामिनेशंस, खाना खाना, वॉक यानी ये पैदल चलता है। ये टोटल 8 इसके बिहेवियर्स हैं। ये मिसाल है, एग्जांपल है, इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल इस मिसाल में हमारे पास ये 8 है। तो 8 जो हमारे ये फंक्शंस हैं और 8 इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इस मिसाल में हमने देखे। अब आइए इसकी एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं। अगली स्लाइड में जो हमारे
लेफ्ट साइड के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें नेम है, जिसमें रोल नंबर है, जिसमें ईयर ऑफ स्टडी है, जिसमें CGPA है। ये 4 जो हैं, ये स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से ये एट्रीब्यूट्स इस ऑब्जेक्ट के ज़रूरी हैं कि एक तालिब इल्म के हवाले से ये 4 इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हमें लाजमी चाहिए। इसी तरह से इसके बिहेवियर्स में से 3 फंक्शंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव के हवाले से हमें चाहिए: स्टडी, गिव एग्जाम एंड प्ले स्पोर्ट्स। तो ये तो स्टूडेंट की एब्स्ट्रैक्शन हो गई कि एक स्टूडेंट जो है इस ऑब्जेक्ट को इस नुक्ता नज़र से देखता है कि उसको 4 इसके एट्रीब्यूट्स नज़र आते हैं और 3 इसके फंक्शन नज़र आते हैं। बाकी जो इसका डाटा है वो उससे हमें छुपाना पड़ेगा, हमें उससे वो डाटा जो है वो हाइड करना पड़ेगा या किसी तरीके से उसको एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा, या हमें डाटा को हाइड करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को हाइड करना पड़ेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको डाटा एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं और इसको एनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। ये हम इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में इस पे बात करेंगे। फिर फिलहाल हमें ये देखना है कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, तो एक स्टूडेंट को इनमें से क्या चाहिए वो ये है। उसके बाद हम आते हैं टीचर पर्सपेक्टिव के हवाले से, यानी टीचर के नुक्ता नज़र से इस सब्जेक्ट में क्या क्या काम की चीज़ें हैं। उसमें फिर उसका नाम आ गया, उसका एम्प्लॉय आईडी आ गया, उसका डेजिग्नेशन यानी ओहदा आ गया और उसकी सैलरी आ गई। ये 4 चीज़ें जो हैं ये टीचर के नुक्ता नज़र से चाहिए हमें। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो टीचर के नुक्ता नज़र से ज़रूरी हैं। इसी तरह से हम 3 इसके टीचर के नुक्ता नज़र से डेवलप एग्जाम्स, टेक एग्जाम्स और डिलीवर लेक्चर्स, ये जो 3 हमारे इसके बिहेवियर के अंदर फंक्शंस आते हैं, ये 3 टीचर के नुक्ता नज़र से ज़रूरी हैं। यानी सेम ऑब्जेक्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनके जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और कुछ अब एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर फंक्शंस ऐसे हैं जो टीचर के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं। अब इसमें आपने देखा कि इसकी एज और इसके 2 फंक्शंस ईट और वॉक, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ना उधर बोली हैं ना मैंने इधर बोली हैं, यानी ना तो मैंने स्टूडेंट में बोली है और ना मैंने टीचर में बोली हैं। ये हैं इसके कॉमन एट्रीब्यूट्स और कॉमन बिहेवियर्स। इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये भी आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ इस मिसाल से हमें ये तो पता चला कि बाज सिस्टम के अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम जिस लेवल पे या जिस सतह पे हम होते हैं, मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, प्रिंसिपल साहब हैं, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, जो जिस सतह पे होता है किसी सिस्टम की चीज़ों को वो अपने अपने नुक्ते नज़र से देखता है, यही एब्स्ट्रैक्शन है और इसको हमने लैंग्वेज में किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है। चलें, ये तो सबको क्लियर हो गया इस एग्जांपल से। अपने अपने माइक एक बार खोलिए और मुझे बताइए कि आपको इसका आइडिया हुआ है या नहीं हुआ। हो गया सर। जी ताबिश। यस सर, समझ आ गई। हाँ जी मार साहब। चलें, आपको आइडिया इसका हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया कि हम इसको स्लोली पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या चीज़ है। चलें जी, इसकी दूसरी मिसाल बेटा स्लाइड्स में कैट की दी गई है। ठीक है, तो कैट की मिसाल जो है ये आप खुद पढ़िएगा। इसमें अगर आपको ना पता चले तो आप इसमें मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कार। ये एक स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हैं कि कार है हमारे सामने एक। ठीक है, ये भी सेम इसी एब्स्ट्रैक्शन जो है, एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करने के लिए दिखाया गया है कि कार को 2 मुख्तलिफ लोग किस तरह से देखते हैं। अब देखें, जो ड्राइवर है कार को चलाने वाला, वो कार को कैसे देखता है। उसमें आप देख रहे हैं कि कार जो है वो आपके सामने है और इसको एक ही कलर दिया गया है, तो ड्राइवर जो है जिसने गाड़ी को चलाना है वो इसको ऐसे देखेगा। लेकिन जो इंजीनियर है वो कार को कैसे देखेगा, तो आप देख रहे हैं कि कार को जो है वो दूसरी पिक्चर में आपके सामने इसका एक्सरे जो है, एक्सरे खींचा गया है और कार के अंदर की चीज़ें भी आपको नुमायां हो रही हैं।
तो इंजीनियर जो है जिसने कार को मैन्युफैक्चर करना है, वो सेम कार को कैसे व्यू करता है, वो उसके पुर्जों को और उसकी अंदरूनी चीजों को, उसके तमाम इंटरनल सिस्टम को व्यू करता है। सेम कार है तो ड्राइवर के हवाले से उसका व्यू और है और इंजीनियर के हवाले से उसका व्यू और है। और अगर हम किसी और व्यू की बात करें, वो है पैसेंजर, जिसने कार में सफर करना है। ठीक है, तो बहरहाल ये भी एक मिसाल हो सकती है कि कार जो है उसको इस्तेमाल करने वाला, बनाने वाला और उसमें सफ़र करने वाला, तीनों उसी सेम कार को मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखते हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो काफ़ी हद तक इलेबोरेट हो गया। अब आ गया जी आज की हमारी लास्ट स्लाइड, उसके बाद हम क्लासेस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वो है एब्स्ट्रैक्शन के हमें फ़ायदे क्या होते हैं। वैसे तो काफ़ी चीज़ें मैं अभी अपनी कन्वर्सेशन के दौरान आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम मेरे सामने ये जो बुलेट्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन का हमें सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जिस बंदे को जो चीज़ सिस्टम की चाहिए, वो बंदा जिस लेवल का है, वो यूज़र जिस लेवल का है, उसको जो चीज़ सिस्टम की चाहिए सिर्फ उसको वो प्रोवाइड की जाए, बाकी उससे छुपा ली जाए। इसमें मैं आपकी मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने साहिवाल बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया, कमोबेश हमारे कॉलेज के तकरीबन तमाम तलबा साहिवाल बोर्ड से ही पास आउट हुए हैं। आपने जब रिजल्ट देखा था, आपने सिर्फ अपना रोल नंबर डाला तो आपको आपका रिजल्ट कार्ड मिल गया। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। बाकी चीजें साहिवाल बोर्ड की बाकी सारी डेटाबेस उन्होंने आपसे छुपा ली। आपको नहीं पता कि आपके रोल नंबर के अलावा वहां डेटाबेस में और किस किस का डाटा किस किस तरह से पड़ा है। डाटा वहां पर मौजूद है, लेकिन वो जो साहिवाल बोर्ड ने मॉडल बनाया है अपने सिस्टम का, उसमें से आपके रिलेटेड जितना डाटा था वो आपको उन्होंने दिखाया, बाकी छुपा लिया। इसी तरह से उसी साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट को जब हम कॉलेज वाले एक्सेस करते हैं, तो हमें जितनी चीजें चाहिए वो हमें दिखाते हैं और बाकी चीजें हमसे छुपा लेते हैं, जो बोर्ड खुद मैनेज करता है। ठीक है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमें जब हम इम्प्लीमेंट करने चल जाते हैं किसी सिस्टम को या किसी सिस्टम को मॉडल करते हैं, तो उसमें से जो रेलेवेंट चीजें होती हैं सिर्फ वो रखते हैं और बाकी जिस यूजर का जो लेवल होता है उसके लिए बाकी चीजें छुपा ली जाती हैं, सिर्फ उसकी रेलेवेंट चीजें जो है वो उसको दिखाई जाती हैं। उसके बाद इसका दूसरा और सबसे बड़ा फायदा वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं और उस सिस्टम में हमारे जो कस्टमर हैं उसकी डिमांड है कि भाई इस तरह करें, आपसे बैंक वाले एक सिस्टम बनवा रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं यार बिल जमा करवाने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, उसका जल्दी से जल्दी हमें सिर्फ वो पोर्शन बना दें जिसमें बिल जमा होते हैं। अब क्या होगा? बनाना तो आपने सारा ही था, लेकिन अब आपके सामने एक डिसीजन है कि आपने जो बिल जमा करवाने वाला आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपने सिर्फ उसको जल्दी से जल्दी बनाना है, बाकी सारे डिसीजंस जो हैं वो आपने पेंडिंग कर देने हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये फ्रीडम या आज़ादी हासिल हो जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ों में हमें जल्दी करना है, वो चीज़ें हम जल्दी से जल्दी, वो एब्स्ट्रैक्शन की चीज़ें जो हैं वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को डेफर कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मौखर कर देते हैं। ये है जी हमारा आज का टॉपिक, एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आज हमने डिस्कस की हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप